भर में श्री भगवान की, देवादेव मूलनायक श्री वीरनाथ जी भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, आज जिनका मोक्ष कल्याणक श्री वासुपूज्य भगवान की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रभात सागर जी महाराज की जय। समस्त निरापक संघ की जय। ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है। आज जिन मुनिराज ने सब कुछ त्याग कर दिया था, कल वो आकिंचन, उनके पास कुछ नहीं बचा। वही जीव ब्रह्म मतलब आत्मा में लीन होता है। मुनियों को प्रवचन हमें नहीं सुनाना, इसलिए आत्मा में लीन होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। लेकिन आज ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में गृहस्थों को जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर बैठने वाले मेरे विचार से ज्यादातर लोगों का उपवास होगा आज, है ना। और किसी किसी विरले का एक आसन होगा। एक आसन जो साल भर नहीं करता उसका आज होगा। जल्दी नहीं खाना, इसलिए प्रवचन में देर लगाएंगे हम लोग, है ना। ज्यादा देर भी नहीं लगाएंगे। जल्दी खाओगे शाम को भूख लगाएगी, है ना। इसलिए चिंता नहीं करो आप लोग, थोड़ा सा प्रवचन सुन लो। कल से हमारा पुण्योदय खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? आप सबके दर्शन मुझे कल से नहीं होंगे, इसलिए। ठीक है ना। ताली बजा रहे आप लोगों में भी। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। इसलिए आज थोड़ा सा सुन लीजिए। ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में चर्चा करना है। बड़ा कठिन है ब्रह्मचर्य के ऊपर बोलना, बड़ा कठिन है। सुनने वाला कोई है ही नहीं। भले आप लोग खान खुन के सुन रहे हो, आचरण नगण्य है, नगण्य आचरण है। आज तो बड़ी व्यवस्था खराब है। पहनावे की, खाने की, सोने की, सब व्यवस्थाएं खराब। मंदिर में भी पहनावा इतना गंदा है, भगवान क्या कहा जाए। कुछ कहने की बात ही नहीं है, कुछ कहने की बात नहीं। ऐसे वस्त्रों का चयन होता है। कई बार आहार लेते समय इतना दिमाग खराब होता है, गुस्सा इतना आता है, लेकिन शांति धारा ऊपर से करी जाती है और आहार लिया जाता है, ऐसा भी होता है। इसलिए आज खान पान, रहन सहन सब कुछ बेकार हो गया। ब्रह्मचर्य के बारे में तत्वार सूत्र, ब्रह्मचर्य सिर्फ उन इंद्रियों से नहीं होता, उन अंगों से नहीं होता जो आप सब जानते हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तत्वार सूत्र का चौथा अध्याय, जिसमें देवों का वर्णन किया है, ईशान स्वर के ऊपर चर्चा की गई। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। क्या मतलब है इसका? ऊपर के देवों के लिए स्पर्श मतलब छूने से, रूप मतलब देखने से, और उनके आभरण वगैरह अथवा जो हैं उनके पायल वगैरह की आवाज आदि से मन में विचार करना भी व्यभिचार कहलाता है। अब आप सोचिए, आचार्यों के द्वारा क्या क्या नहीं कहा गया, और हम कैसे हैं। महाराज जी ने बात की अभी स्वदार संतोष की, बहुत बड़ी बात है। आचार्य श्री समंत्र भद्र स्वामी ने, जिसने स्वदार संतोष व्रत ले लिया, उसके लिए कितना गुणगान किया है। आज यदि अच्छे से सप्त व्यसन का त्यागी भी होता है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। पराई स्त्री का त्याग और वेश्या आदि का त्याग करना आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। पहले टीवी होता था, एक टीवी होता था। आज एक टीवी नहीं है, प्रत्येक मोबाइल में टीवी है। तो सीरियल्स कैसे कहते आते हैं, भगवान जाने। भगवान जाने। वो एक्ट्रेस जो कपूर है,
नाम मैं नहीं ले रहा, कपूर नाम की एक्ट्रेस है, शायद स्वयं ने तो विवाह किया नहीं, लेकिन कितने परिवारों को उसने बिगाड़ा है भगवान जाने। और व्यापार इसी का नाम है, व्यापार इसी का नाम है कि हमें आमदनी हो, तुम मरो चाहे जियो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति जैसा देखता है उसका आचरण भी वैसा ही होता है। एक व्यक्ति ने सलाह दी थी, आप सब लोग रईस हो, होगी नहीं, रईस हो, सबके घर में खूब खूब कमरे हैं। यदि आपके घर में 4 सदस्य हैं तो 4 नहीं, 8, 10 और 20 कमरे भी होंगे, होना चाहिए। लेकिन ये सब आपके परिवार को बर्बाद करने की चीजें हैं। एक व्यक्ति ने सलाह दी थी, उसकी सलाह हमें अच्छी लगी। यदि पिताजी अपने पुत्र के साथ सोते हैं और माँ अपनी पुत्री के साथ सोती है, सुन रहे हो, तो ज्यादा गड़बड़ी होने की संभावना कम है। आप रईस हो, आपके पास 2 मोबाइल हैं, 2 मोबाइल मतलब 2 सिम, मतलब 4 से आपका कनेक्शन है। यदि आप और आपके बच्चे अथवा बच्चियां स्वयं पर, आपको उन पर विश्वास है, प्रत्येक बच्ची और बच्चा, प्रत्येक माता पिता एक स्थान पर मोबाइल रखें अथवा चेक करें। सुन रहे हो, किसी एक की भी दम नहीं है जो आज श्री वासुपूज भगवान अथवा पटनागंज के बड़े बाबा, क्योंकि आप लोग एकदम अविश्वासी हो, माता पिता बच्चे बच्चियां। यदि मोबाइल एक रहता है, कोई भी एक दूसरे का मोबाइल देख ले, पासवर्ड डालने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमारा मन कितना पापी है, कितना पापी है। पासवर्ड सिर्फ जानकारी हमें रहती, पासवर्ड मतलब ताला हमने लगा दिया, चाबी हमारे पास है, दूसरा उस ताले को खोल ही नहीं सकता। यदि माता पिता के पास बच्चा पिता के साथ, माँ के साथ बच्ची सोती है और भोजन नहीं किया, कहाँ भोजन किया था बताओ, होटल में किया था, होटल में नहीं करते। अथवा समझा दिया, रात में कितने बजे आए तुम, अपने कमरे में आया, चला गया, कितने बजे तक मोबाइल चला रहा है, किससे बात कर रहा है, भगवान ही मालिक है। जानवरों का विषय सेवन का एक समय होता है, लेकिन मनुष्य की बात ही अलग है। ये कहा गया था कि व्यभिचार मन से भी होता है, सुनने से भी होता है। तीर्थंकर प्रभु के माता पिता, उनकी सिर्फ एक संतान होते हैं, विवाह होने के बाद एक संतान हुई नहीं। और आपने देखा होगा, सुना होगा, माता पिता ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? संतान उत्पत्ति का कार्य हो गया, अब हमें ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए, ले लेते हैं। आप सबके लिए भी आज ब्रह्मचर्य का दिन है। नए लोगों की बात अलग है, नए लोग भी जब महिला वर्ग मंदिर नहीं आता उतने दिन और अष्टमी चतुर्दशी, कम से कम महीने में नए जोड़े के लिए 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत तो होना ही चाहिए। और जो 60-62 वर्ष के हो गए हैं, सरकारी नौकरी से जो निवर्तमान, जिसको अंग्रेजी में रिटायरमेंट कहते हैं, इसके बाद तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना ही चाहिए। जो लेना चाहता हो एकांत में, एकांत में का मतलब बड़े महाराज के पास आकर श्रीफल लेकर लिया जा सकता है और लेना ही चाहिए। एक स्थान पर हमने पढ़ा था, आपके यहां कोई मनुष्य मर जाए, मर जाए मनुष्य, अभी आपने देखा होगा मलैया खानदान में 2 चले गए और 1 आ गया। एक बार मरने पर 12 दिन का सूतक होता है, जानकारी है ना आप लोगों को?
जानकारी है। एक बार विषय सेवन में सम्मूर्छन मनुष्यों की संख्या कुछ ग्रंथों में 9 करोड़ है, कुछ में 9 लाख है। आपने सुना? जबकि जमाइए, एक जीव मरने में जब 12 दिन का सूतक है तो 9 लाख मरने में कितने दिन का सूतक होगा? आप सब विचार कीजिए। बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी है। इसलिए हमने कहा था ब्रह्मचर्य व्रत पर बोलना फालतू है। एक आदमी शिक्षित हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। और जब हम सब नियंत्रित ही नहीं हो पाते, तब फिर बहुत सारे लोग कर्म तो करते हैं, कर्म का फल नहीं चाहते। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाहते हैं? अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता, तब फिर विषय सेवन की बात होती है। और फिर जब यह होता है तो संगी पंचेंद्री जीव आपका ही पुत्र और पुत्री है। आप उसको चाहते हो ये मेरा ना हो। आप स्वयं सोचो, चींटी मरने पर हम कायोत्सर्ग करते हैं, मरने पर धोखे से मर जाए तब करते हैं। और अपना ही संतान बच्चा अथवा बच्ची है, बहुत सारी सांसें ऐसी होती हैं, सुन रहे हैं? बहुत सारी सांसें ऐसी होती हैं, हमें नहीं चाहिए। सामान्य बात नहीं है ये। खराब शब्दों का प्रयोग हमारे द्वारा हो रहा है। वो स्वयं अपनी संतान के हत्यारे हैं। हत्यारे को 302 या 307 क्या लगता है मुझे नहीं पता, और कितने वर्षों की सजा है ये भी हमें जानकारी नहीं है। आपके लिए कितनी सजा होना चाहिए? हे बड़े बाबा, इनकी आप बुद्धि को परिवर्तित करो, नहीं तो इनके दिमाग पर ऐसा घन मारो कि इनकी बुद्धि सुधर जाए। अपनी संतान की हत्या करने वाला धार्मिक हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सब विचार करें, और खान पान के लिए भी आप जैसा खाते हो वैसे ही साधुओं को खिलाते हो। हमने पहले नहीं सुना था मटर पनीर और ये दुनिया भर की बात है। आजकल चौके में क्या क्या होता है, खाने का मना नहीं है, कितना खाया जाए। ये ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में आया था। क्या आया था? स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्णतानुस्मरण रसरेश रस ससरी संस्कार त्यागा पंच। 3-4 की बात नहीं की जा रही है, गरिष्ठ रस की बात आई थी। जब व्रत के बारे में मुनिराज को अथवा त्यागी व्रती को इन चीजों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आप तो सोचते हो महाराज जी हम बादाम की रोटी आपको खिला दें। महाराज जी की यदि दम हो तो खा लें भैया, बादाम कितनी खाई जाती है। खाने का कुछ भी मना नहीं है, यदि पच जाए, बच जाए तो बीमारी की संभावना है। और इसमें कहा है कैसा भोजन हमारे द्वारा होना चाहिए। गर्भपात की बात भी कर दी और बात भी कर दी। यदि किसी ने ऐसा कुछ किया हो तो एकांत में महाराज जी के पास आकर प्रायश्चित लिया जा सकता है, तभी वह शुद्ध होगा। नहीं तो पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम अंदर से पापी हैं और दिखावा खूब भक्ति का करें नहीं। आर्जव धर्म आपसे बहुत दूर है, आप सिर्फ कहलाओगे। गाना बज रहा था, तेरे नैनों रे कटारी मारी। माता पिता बच्चे और बच्ची सुन रहे थे। बच्ची कहती है मम्मी मम्मी ये भैया बहुत ऊधम करता है, मैं ऐसे नैनों की कटारी मारूंगी। सुन रहे हो?
मैं ऐसे नैनों की कटारी मारूंगी। मम्मी ने बच्चों को डांट दिया, ऐसा नहीं बोलते, सुन रहे हो ना, ऐसा नहीं बोलते। पिताजी कहते हैं, सुन रहे हैं, ऐसे गाने बच्चों के सामने सुनना क्या हमारी जिम्मेवारी यही है? बात समझ में आ रही है आपको? हंसना बस सामान्य बात नहीं है, कुछ हमारे अंदर उतर जाए। वेशभूषा की बात भी क्या कही जाए। घर में थे, पास में एक व्यक्ति खत्री परिवार रहता था और वो बहनें रहती थीं, सरकारी नौकरी करती थीं और उनके पास ही उनके चाचा वगैरह रहते थे। वह जब बच्ची सरकारी नौकरी में जाती थी और उस समय जब घर में होंगे 30-32 साल पुरानी चर्चा है, ये इसको क्या बोलते हैं, चुन्नी, चुन्नी नहीं डाली थी, उसकी सगाई हो गई थी। जो लड़के वालों ने उस लड़की के लिए बिना चुन्नी के देख लिया, सगाई ही निरस्त हो गई। आज के जमाने में कहना क्या है, आज की डुकरियां सलवार सूट पहनती हैं, हंसना मना है, सुन रहे हो? डुकरियां जिनसे हिलना हिलना होता है शरीर, और वह उनकी बहू क्या पहनेगी और उनके बच्चे क्या पहनेंगे, उनके बच्चे क्या पहनेंगे, भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। ज्यादा कहने में सार नहीं है। अंतिम बात कह के ये 4 लाइनें हमारी नहीं है, अपने को लिखना विखना ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत पढ़ना ही आता है। इन 10 दिनों में भैया हमारे द्वारा कुछ कह दिया गया हो, कृपया क्षमा करें। आगे भी दीपावली आएगी, उस दिन भी क्षमा मांग लूंगा मैं, और फिर उसके बाद जब बिहार होगा उस समय मांग लेंगे। कुछ थोड़ा तेज बोलने का कारण आप सब समझते हैं, इसलिए बोला। अपन ज्यादा नहीं बोलते बोलते, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया। विवाह कब करना चाहिए? जो दीक्षा की उम्र है वही विवाह उम्र है। किसी का नाम भी हो सकता है, हमें नहीं पता। दीक्षा का मतलब घर छोड़ने की जो उम्र है, वही उम्र वही उम्र जो है ना, शादी की उम्र भी वही है, शादी की उम्र भी वही है। यदि ज्यादा बूढ़े हो जाए तो 40 के बाद तो कोई ना कोई बीमारी आपके शरीर में आती ही है। 40 से ज्यादा हो गए, अब भिक्षा भिक्षा लेने के भाव नहीं होते, अब तो भैया घर में ही रहो। इसलिए विवाह कितनी उम्र में होना चाहिए? ब्याह की आह ब्याह की चाह उठे मन माही, 15 20 25 लो कीजे, 30 भये 35 भये, 40 50 पे नाम न लीजे। काम की आह उठे मन माही, ज्ञान सुधारस पान करीजे। 60 बरस पर जी ललचाए तो, जूता उतार कपाल पे दीजे। क्या मतलब है? किसी कवि की लाइन है, मुझे नहीं पता। मतलब आपकी बुद्धि 60 वर्ष में भी यदि आपकी इच्छा हो रही है, तो उस विद्वान ने कहा, जिसने ये कविता लिखी होगी, अपना जूता अपने सिर पे मारो कि आपकी बुद्धि ऐसी है। एक दृष्टांत देकर अपनी बात समाप्त करेंगे, और यह दृष्टांत मेरी जीवन गाथा में है। किनका है? मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनके पास वो पढ़ने जाते थे, ठाकुर प्रसाद जी थे। उनका विवाह हो गया, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, दोबारा विवाह हो गया। पहले बच्चियों की संख्या कम थी, पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, जल्दी हो जाते थे। आज इससे उल्टा हो गया और वह दोबारा शादी हो गई। पंडित जी थे तो पंडित जी, लेकिन ब्रह्मचर्य से दूर रहते थे। उनकी जो दूसरी पत्नी आई उनकी जो दूसरी पत्नी आई बड़ी धार्मिक थी, पंडित जी को समझा दी थी। पंडित जी बार बार साड़ी लाए, नई साड़ी लाए, आभूषण लाए, ये करें वो करें। पंडित जी इसकी आवश्यकता नहीं है,
और नई साड़ी लाए, उनने अपनी नौकरानी को दे दी, तुम्हारे बच्चे बच्चियां हैं, उनको दे के अपना काम निकाल लेना और अपने के लिए काम करना। फिर पंडित जी कुछ त्योहार आया, फिर साड़ी ले आए। नहीं, तुम साड़ी पहन के सुंदर लगोगी। कपड़े और श्रृंगार जो भी किया जाता है दूसरों के लिए किया जाता है। लोग पिन लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ढीला स्वयं छोड़ो ना, ऐसा खींचेंगे वैसा खींचेंगे, भले फट जाए वो कपड़ा। समझ में आ रहा है? ढीले ही रखो ना आप। यदि आपको नीचे तक करना है, नीचे खींचेंगे उसको, खींचने की आवश्यकता नहीं है, जैसा आप चाहो वैसा रख सकते हैं। फिर साड़ी ले आए। अब उसको लगा पंडित जी प्रवचन बस करते हैं, शिक्षा देने की आवश्यकता है। जिस दिन साड़ी लाए, पंडित जी अब लाने की आवश्यकता नहीं है, तिवारा पंडित जी फिर ले आए। उस दिन पंडित जी के पास जाके वह पत्नी गोदी में बैठ गई, पंडित जी अब आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं। बात समझ में आई? अब इन चीजों से दूर रहना चाहिए। इसलिए आप भी, एक बात छूट गई, एक नगर में थे, एक ब्रह्मचारिणी जी आई, बुरा नहीं मानना, ब्रह्मचारिणी जी आई, वो सलवार सूट पहने थी। उस नगर की एक बालिका कहती है, चर्चा हुई, महाराज जी ये ब्रह्मचारिणी है, हमारे द्वारा किसी ज्यादा जानकारी मिली। तो वो बालिका कहती, महाराज जी ये ब्रह्मचारिणी जैसी तो नहीं लग रही हैं, नहीं लग रही। तब हमने कहा आपके नगर में वो भी तो है, नहीं उनका तो व्रत है। हमने कहा उनके व्रत की जानकारी आपको है, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए त्यागी व्रतियों को भी बड़े अच्छे से अपना पहनावा रखना चाहिए। दो छोटे बालक और बालिका थे, मंदिर के सामने रहते थे। बच्चियों के कपड़े थोड़े से फटे थे, बच्चों के नहीं थे। हमने छोटी से बच्ची से कहा, 3-4 साल की होगी, देखो इस भैया के कपड़े तो फटे नहीं है, तुम्हारे फटे क्यों हैं? तो छोटी सी बच्ची बोलती, डिजाइन तुम्हारा लड़कियों के कपड़े में होते हैं, लड़कों के में नहीं होते। आप में सुधारो। इसी भावना के साथ श्री महावीर भगवान की